ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी भक्तजन बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे निर्जला अथवा भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस एकादशी का यह महत्व है कि जो भी भक्तजन इस एकादशी के व्रत को रखते हैं उन्हें सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहती है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा इस साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। बहुत ही सरल पूजा अर्चना की विधि जो कि सभी भक्तजन घर में ही रहकर अपना सकते हैं। और इस दिन पढ़ने वाले सभी शुभ मुहूर्तों के बारे में भी आप सभी भक्तजनों को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर पंचांग के अनुसार बात करें तो इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जून को बुधवार वाले दिन शाम को 6:13 पर। और इस तिथि का समापन होगा 25 जून को गुरुवार वाले दिन रात्रि को 8:09 पर। तो उदया तिथि के अनुसार ब्रह्म मुहूर्ती एकादशी जो कि वैष्णव जनों की एकादशी होती है वो एकादशी का व्रत पड़ेगा 25 जून को गुरुवार वाले दिन। और एकादशी का व्रत गुरुवार वाले दिन पढ़ना दुर्लभ संजोग में माना जाता है क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन भगवान नारायण को समर्पित है और इस दिन उनका यह पवित्र एकादशी का व्रत जो भी भक्तजन रखेंगे भगवान की विशेष कृपा के पात्र होंगे। अब मैं आप सभी भक्तजनों को इस एकादशी के व्रत की सबसे सरल विधि बता रहा हूँ। जो भी भक्तजन निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे 10वीं तिथि के दिन रात्रि से ही चावल का त्याग करेंगे। तुलसा दल को पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा करके रख लेंगे जिससे कि एकादशी के दिन जब सभी हम भक्तजन पूजा अर्चना करें तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल उपलब्ध हो। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं। स्नान ध्यान करने के बाद पवित्र वस्त्रों को धारण करें। घर के स्थान जहाँ पे आप लोग को पूजा अर्चना करनी हो घर के मंदिर को साफ सुथरा कर लें। फिर अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। भगवान को विराजित करें। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करें कि हे भगवान, आज हम लोग निर्जल एकादशी का व्रत रख रहे हैं। कृपया करके हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें और अपनी कृपा हम पर और हमारे परिवार वालों पर बनाए रखें। तत्पश्चात अपनी पूजा अर्चना को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान शालिग्राम भगवान का शुद्ध गंगा जल से या जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद भगवान के ऊपर रोली चंदन अर्पित करें। माता रानी के ऊपर सिंदूर अर्पित करें, रोली चंदन अर्पित करें। अगर पुरुष है तो माता रानी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। उसके बाद हम लोग भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। माता रानी को अधिकतर लाल रंग के पुष्प प्रिय हैं। गुड़हल का पुष्प हो गया, गेंदे का पुष्प हो गया, गुलाब का पुष्प हो गया, ये सब हम लोग माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। भगवान नारायण को अधिकतर पीले रंग के पुष्प प्रिय हैं, लेकिन श्रद्धा के साथ जो भी पुष्प हम लोग जो भी सामग्री के साथ हम लोग पूजा अर्चना करना चाहें उससे हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं। पुष्प अर्पित करने के बाद हम सभी भक्तजन सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर भगवान को दिखाएंगे, इत्र अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे जिसके लिए हम लोग घी के दीपक का उपयोग कर सकते हैं। फिर हम लोग भगवान को भोग अर्पित करेंगे। भले ही भक्तजन निर्जल एकादशी का व्रत रख रहे हैं लेकिन जब भोग अर्पित करें तो मौसमी फल हो गया, मिठाइयाँ हो गई, पंचामृत हो गया, इस सब का भोग लगाया जा सकता है। और भोग लगाने के बाद हम लोग निर्जल एकादशी की व्रत कथा को अवश्य पढ़ेंगे। इस एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने वाले को भी और सुनने वालों को ही दोनों भक्तजनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा ऐसे भक्तजनों के ऊपर बनी रहती है। जो भक्तजन ध्यान करना चाहें, जप करना चाहें, एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप किया जाता है। माँ लक्ष्मी का मंत्र माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। भगवान विष्णु का मंत्र ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनश्रेयसं मेघवर्णं शुभांगं
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फिर हम लोग भगवान की आरती करेंगे। कपूर से हम लोग आरती कर सकते हैं। कपूर उपलब्ध ना हो तो घी के दीपक को जलाकर हम लोग लक्ष्मी नारायण की आरती कर सकते हैं। प्रसाद को भक्तजन रख सकते हैं। दूसरे दिन जब एकादशी के व्रत का पारण करें तब प्रसाद को ग्रहण किया जा सकता है। फिर हम सभी भक्तजन, जो भी भक्तजन निर्जल एकादशी का व्रत है, ऐसी भी मान्यता है कि रात्रि में जागकर भजन कीर्तन, रात्रि जागरण भी करना चाहिए। इसका भी अनंत गुना फल भक्तजनों को मिलता है। और ऐसी हमारी सनातन धर्म की मान्यता है कि जो भी भक्तजन भक्ति भाव के साथ प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनका व्रत रख रहे हैं, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। अब मैं आप सभी भक्तजनों को जिस दिन निर्जल एकादशी का व्रत रखा जा रहा है उस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में बताई दे रहा हूँ। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो शुभ समय है वो सुबह 3:50 से लेकर सुबह के 4:30 तक का है। अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 11:37 से आरंभ होगा और दोपहर के 12:32 तक रहेगा। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह के 4:10 से लेकर सुबह के 5:12 तक का है। विजय मुहूर्त का जो शुभ समय है वो दोपहर के 2:22 से लेकर दोपहर के 3:17 तक का है। गोधूली मुहूर्त का जो शुभ समय है वो शाम के 6:57 से लेकर शाम के 7:17 तक का है। शयन संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:57 से लेकर शाम के 7:59 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:46 से लेकर सुबह के 8:32 तक का है। निशिता मुहूर्त का जो शुभ समय है वो रात्रि को 11:44 से लेकर रात्रि के 12:25 तक का है। इस दिन रवि योगा लग रहा है तो उसका मुहूर्त सुबह के 5:12 से प्रारंभ होगा और शाम के 4:30 तक रहेगा। यही सब शुभ मुहूर्त हैं दोस्तों, जो जिस दिन निर्जल एकादशी का व्रत रखा जाएगा उस दिन पढ़ेंगे। अब मैं आप सभी भक्तजनों को राहु काल का समय बताई दे रहा हूँ। राहु काल इस दिन प्रारंभ होगा दोपहर के 1:48 पर और दोपहर के 3:31 तक रहेगा। और राहु काल के समय कोई भी मांगलिक कार्य की, कोई भी पूजा अर्चना की, किसी भी यात्रा की शुरुआत नहीं की जाती। अगर कोई भी कार्य पहले से आरंभ हो चुका हो, कोई भी पूजा अर्चना पहले से आरंभ हो चुकी हो तो उसे पूरी कर सकते हैं, लेकिन राहु काल के समय कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी पूजा अर्चना की शुरुआत मत करें। यही सब जानकारी थी दोस्तों जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।